जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे परचेज बाउचर के बारे में, जिसमें मैंने आपको दो मोड के बारे में बताया था, एज ए बाउचर मोड के बारे में और आइटम इनवॉइस मोड के बारे में। अब जो आज की क्लास में हम लोगों को पढ़ना है, वो यहाँ पे अगला जो टॉपिक आज का दिया हुआ है वो है आपका अकाउंट इनवॉइस मोड। मैंने तीन मोड के बारे में बताया था। एक आपका एज ए बाउचर मोड होता है, एक आपका आइटम इनवॉइस मोड होता है, और एक आपका अकाउंट इनवॉइस मोड होता है। तो दोनों ऑप्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि आइटम इनवॉइस मोड का इस्तेमाल कब करेंगे और एज ए बाउचर मोड का इस्तेमाल कब करेंगे। तो मैंने बताया था कि एज ए बाउचर मोड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब गुड्स का नाम हमको पता न रहे। परचेज करते समय जब आपको गुड्स का नाम नहीं पता हो तो परचेज में एज ए बाउचर मोड का हम इस्तेमाल करते हैं। और परचेज करते समय जब आपको आइटम नाम पता हो तो आइटम इनवॉइस मोड को हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को सॉल्व करते हैं। और मोड को चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ एच बटन प्रेस करते हैं। अब आज की क्लास में जो जानना है वो है आपका अकाउंट इनवॉइस मोड। अब परचेज बाउचर के अंतर्गत मतलब अकाउंट इनवॉइस मोड क्या होता है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। देखिए, कह रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जब हम आइटम इनवॉइस मोड में होते हैं और हमें अकाउंट मोड में आना होता है तो कंट्रोल प्लस एच बटन दबाते हैं। जैसे कि इस समय तक मान के चलिए कि हम किसी गुड्स को परचेज कर रहे थे, गुड्स को ही तो परचेज कर रहे थे ना, लेकिन अब हमको जो परचेज करना है वो हमको सर्विस परचेज करना है। क्या करना है? सर्विस परचेज करना है। और कह भी रहा है कि इस मोड का प्रयोग प्रायः सर्विस इनवॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। और जब हम आइटम इनवॉइस मोड से और हमको अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में आना हो तो बाउचर ओपन करने के बाद कंट्रोल प्लस एच बटन दबाते हैं। ठीक है। और इसी के आधार पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव ए सर्विस इनवॉइस फ्रॉम बीएसएनएल फॉर इंटरनेट चार्जेस सेक कोड 998422 ऑफ ए पाउंड आरएस 1533 इनवॉइस नंबर NDCUP 1903842869। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कह रहा है कि सर्विस रिसीव किया गया किससे? बीएसएनएल कंपनी से। तो बीएसएनएल कंपनी है क्या? हमारा सप्लायर है, जिससे कि क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। और कह रहा है कि जिसका इंटरनेट का चार्जेस आपका दिया जा रहा है 1533 रुपया, और इसका इनवॉइस नंबर भी दिया है। मतलब इससे जो है हम इंटरनेट की सर्विस क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इससे जो है हम इंटरनेट की सर्विसेज खरीद रहे हैं, जिसका हमको चार्ज देना पड़ रहा है इंटरनेट का 1533 रुपया, और जिसका इनवॉइस नंबर भी दिया है और सेक कोड भी आपका दिया है। और मैंने आपको बताया था सेक कोड के बारे में। सेक कोड का पूरा नाम होता है सर्विस अकाउंटिंग कोड। जब हम जीएसटी के अंदर किसी गुड्स या सॉरी जब जीएसटी के अंदर किसी सर्विस को हम परचेज या सेल करेंगे तो सेक कोड वहां पे अप्लाई होता है। और वहां मतलब गुड्स पे क्या होता है, HSN कोड अप्लाई होता है, मैंने बताया था। तो जैसे कि यहाँ पे जो सेक कोड दिया हुआ है सर्विस अकाउंटिंग कोड, ये आपका लिखा हुआ है 998422। और कै रुपए से परचेजिंग हो रहा है? 1533। तो चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा बाउचर पे, और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एच बटन दबाना है। और यहाँ पे आपको लेना है क्या, अकाउंट इनवॉइस मोड। अब इसमें आपसे पूछ रहा है सबसे पहले कि सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या दिया है। तो यहाँ पे देखिए NDCUP नंबर क्या दिया है, NDCUP 1903842 आप एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि किससे परचेजिंग किया जा रहा है, तो बीएसएनएल। तो बीएसएनएल तो पहले से बना नहीं है, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपको टाइप करना होगा बीएसएनएल। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि परचेज हो रहा है तो ये हमारे सप्लायर का नाम हुआ। और इसको नो ही रहने देंगे। फिर एंटर करेंगे, इनका एड्रेस वगैरह दिया है, एंटर करेंगे जीएसटी नंबर, बस एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। देखिए एंटर करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब क्या खरीदा जा रहा है, इंटरनेट चार्जेस। तो यहाँ पे आप अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटरनेट चार्जेस, इंटरनेट चार्जेस। अब ये इंटरनेट चार्जेस किसके अंतर्गत आएगा, एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। चूंकि एक प्रकार का खर्चा है ना, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। देखिए, और यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करिएगा और यहाँ पे
स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर आपको ले लेना है। और यहाँ पे सेक कोड आपसे पूछा जाएगा। सेक कोड कितना दिया है? 998422। अब एंटर करिएगा और यहाँ से आपको ले लेना स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर। इसमें आपको टैक्सेबल और क्या परसेंट? 18% यहाँ पे ले लीजिएगा। सर्विस है, सर्विस के अंतर्गत रखेंगे, एंटर कर देंगे। देखिए अब कितना बैलेंस है? 1533 रुपया। यहाँ पे ले लेंगे हम 1533। अब एंटर करिएगा, यहाँ पे टाइप करना है आपको 1533। अब एंटर करेंगे। अब इसके बाद CGST, इसके बाद यस GST मिलाइए, सही है। बस इसी को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, हो गया ट्रांजेक्शन हमारा। अब चलिए एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दे रहे हैं कि जैसे कि कंपनी पे अगर आपको पासवर्ड लगाना हो, सिक्योरिटी लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, और प्लस उसको हम कैसे हटाएंगे। प्लस बंद करो यार, ठीक है ना। अगर हमको अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, और उसी पासवर्ड को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। सीधा बैठो, सीधा सीधा। पासवर्ड लगाएंगे कैसे और पासवर्ड हटाएंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले तो आप इसके बटन दबा करके बैक आ जाइएगा, और यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है, और यहाँ पे आपको कंपनी पे आना है, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा सिक्योरिटी, यहीं पे आ जाना है। अब एंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसी को क्या कर देंगे? यस कर देंगे। जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आपसे यूजर नेम पूछा जाएगा। तो यूजर नेम में जैसे कि मान के चलिए कि मैंने आपको मतलब यहाँ पे यूजर नेम में मैंने GIT दे दिया, यहाँ से आपसे पासवर्ड पूछा जाएगा। पासवर्ड में भी आप GIT पासवर्ड दे दीजिएगा, जो भी पासवर्ड आपको देना होगा पुनः इसी को कंफर्म करिएगा GIT मेंशन करके, फिर एंटर करिएगा। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा, ईमेल आईडी को आप यहाँ से नन कर दीजिए। अब यहाँ से जैसे ही एंटर बटन प्रेस करके आगे बढ़ेंगे, ये कंपनी पे पासवर्ड लग गया। लेकिन कैसे पता चलेगा, तो क्यू बटन दबा करके कंपनी यहाँ से बंद करिएगा, फिर आप यहाँ से इसको मिनिमाइज करिए, और फिर यहाँ से हम कंपनी ओपन करते हैं। अगर कंपनी पर पासवर्ड लगा होगा तो जब तक हम पासवर्ड डालेंगे नहीं तब तक हमारी कंपनी ओपन नहीं होगी। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले पुनः आप कंपनी को बंद करके ओपन करिएगा। एजुकेशनल मोड को सिलेक्शन करना है, और यहीं पे कंट्रोल प्लस F3 बटन प्रेस करिएगा, अपनी कंपनी यहाँ से ओपन करना है। बस सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आइएगा, और यहाँ से अपनी कंपनी डी ड्राइव में है, डी ड्राइव को सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि किसी भी कंपनी में चले जाइएगा, इसमें अपनी कंपनी आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे डाउन एरो दबा करके नीचे आइएगा, यहाँ पे अपनी कंपनी का जो भी आपने पैथ नेम लिखा होगा यहाँ पे शो करने लगेगा, एंटर करिएगा। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यूजर नेम में मैंने भरा था क्या? GIT, और पासवर्ड में भी GIT। अब इसको हटाएंगे कैसे, देखिए अभी तो पासवर्ड मैंने लगाना बता दिया, अगर पासवर्ड को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। तो हटाने के लिए पुनः आप कंपनी पे चले जाइएगा, और यहाँ पे पुनः आपको आ जाना है कहाँ पे? सिक्योरिटी पे आपको आ जाना है। देखिए एंटर करिएगा, एंटर करने के बाद पुनः यहाँ से बैक स्पेस दबाइएगा, और जो आपने यहाँ पे यस किया है इसी को आपको नो कर देना है। पुनः एंटर करेंगे तो ओल्ड पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, तो ओल्ड पासवर्ड आप यहाँ पे भर दीजिए। पुनः नहीं मालूम हो तब कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं मालूम हो तब कोई ऑप्शन नहीं है। फिर एंटर करिएगा, फिर यहाँ पे इसको नन कर देना है, और नन करने के बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेना है। अब कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से क्यू दबा करके बाहर आ जाइए, पुनः आप यहाँ से टैली सॉफ्टवेयर ओपन करिएगा। अगर नॉर्मल तरीके से ओपन हो जाता है तो कंपनी पे कोई पासवर्ड नहीं है। बस यहाँ से आप एजुकेशनल मोड ओपन करिएगा, कंट्रोल प्लस F3 बटन प्रेस करिएगा, इसमें आपको अपनी कंपनी सिलेक्शन कर लेना है। सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव एंटर करिएगा, और यहाँ से डी ड्राइव पे आ जाना है। कंपनी किस नाम से बना है? 12.2 है ना, बस यहाँ पे 12.2 को सिलेक्शन करिएगा, एंटर करिएगा। देखिए खुल गया, तो इस पे कोई पासवर्ड नहीं, हो जाएगा। अब चलिए, अब इसके बाद से अगला ट्रांजेक्शन आपका क्या दिया है, अगला ऑप्शन क्या दिया है, तो यहाँ तक हो जाएगा ना। इसमें देखिए गलती लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में, केयर करिएगा, इसमें 1299 लिखा गया है, उसको थोड़ा सा बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें 1299 लिखा हुआ है। देखो कंपनी में GST नंबर भी दिया था, तुम लोग एक भी बार नहीं बताया हो। हाँ ये दिया नहीं है, BSNL अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर, एक बार इसको बोलिए तो GST नंबर दिया है। यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, देखिए डिस्प्ले डे बुक, एक बार GST नंबर बताइए, इसको मेंशन कर दें, 1 मिनट।
इसमें जीएसटी नंबर जब दिया है तो भर दीजिए। फिर यहाँ पे एंटर करिएगा, कंट्रोल प्लस इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर भरेंगे। बताइए जीएसटी नंबर क्या दिया? 09 AIYPJ 7555। हाँ, इसके बाद MZ सर एक और 5 रहेगा। M1Z4। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए जब जीएसटी नंबर दिया तो जीएसटी नंबर आपको भरना कंपलसरी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, अब अगला जो ऑप्शन आपका दे रखा है मिला लीजिए एक बार, सही है। 09 AIPYJ 7555 M1Z4 सही है, एंटर करिएगा। एक बार और बताइए, 09 AIYPJ हाँ 7555 M1Z4। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए अगला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके साथ ही साथ एक इसमें और भी ऑप्शन दिया है कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी प्रोडक्ट लिस्ट। जैसे बहुत सारे कंपनियों का प्रोडक्ट का लिस्ट हमारे सामने मौजूद है और इस पूरे प्रोडक्ट की लिस्ट को हम क्या करेंगे? बनाएंगे। क्योंकि जब तक ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे नहीं तब तक हम परचेज और सेल करेंगे क्या? तो इसको हमको सारे प्रोडक्ट को क्या करना है? बनाना है। जिसमें आपको लिखा भी है, स्टॉक आइटम का नाम भी लिखा है, स्टॉक ग्रुप भी आपका लिखा हुआ है, स्टॉक कैटेगरी भी लिखा हुआ है, HSN कोड भी है और जीएसटी 18% भी दिया है। चलिए इसको हम बनाएंगे कैसे, देखिए। यहाँ पे सबसे पहले आ जाइएगा, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली और यहाँ पे आपको आ जाना है क्रिएट पे। कहाँ पे आना है? क्रिएट पे आना है। और यहाँ पे आपको आ जाना है स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम पे अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है स्टॉक आइटम का नाम, तो स्टॉक आइटम के नाम में पहला क्या लिखा है? लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। तो इसमें आपको भरना है लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो। लेनोवो 100 वायरलेस कम्बो, यहाँ पे एंटर करिएगा। अब ग्रुप में क्या दिया है? कीबोर्ड दिया है, एंटर करिएगा और यहीं पे कीबोर्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। अल्ट सी से बना लीजिए, नहीं दिया है तो कीबोर्ड यहाँ पे भर लीजिएगा। अब यहाँ पे एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर लेना है। इसके बाद से यहाँ पे HSN कोड आपसे पूछा जाएगा, कितना दिया है? बस एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ले लेना है स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। इसमें जीएसटी का % दिया है, बस यहीं पे आपको 18% भर देना है। फिर एंटर करिएगा। अब ये किस कंपनी का है? लेनोवो कंपनी। तो यहाँ पे लेनोवो कंपनी को आप सिलेक्शन कर लीजिएगा। अब ये किस में आएगा? पीसीएस में आएगा ना, तो यहाँ पे पीसीएस आपको सिलेक्शन कर लेना है। क्या क्वांटिटी वगैरह दिया है? बस यहीं पे कंट्रोल से एक्सेप्ट करा लेना है। चलिए दूसरा क्या दिया है? तो यहाँ पे दूसरा लिखा है आई बाल ड्यूओ 111 वायरलेस कम्बो। यहाँ पे आप भरिएगा आई बाल ड्यूओ, आई बाल ड्यूओ 111 वायरलेस कम्बो। अब ये किसके अंतर्गत आएगा? वायरलेस कम्बो। अब ये कीबोर्ड के ही अंतर्गत आएगा। पुनः एंटर करिएगा, इसमें प्राइमरी को हटा करके इसमें आपको कीबोर्ड ले लेना है। फिर एंटर करिएगा, किस कंपनी का है? आई बाल। तो यहाँ पे अगर नहीं बना होगा तो अल्ट सी यहीं पे करके और यहाँ पे आई बाल मेंशन कर दीजिएगा। बस एंटर करिएगा, फिर ये पीसीएस में हो जाएगा। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। ऐसे पूरे आइटम का लिस्ट आप बना लेंगे लैब में। तो चल करके लैब में पूरा आइटम का लिस्ट बनाइए आप लोग। यहाँ पे और भी दिया है डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर। आपको इसमें भरना है डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर। डीएलपी प्रोजेक्टर एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा? प्रोजेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो यहीं पे अल्ट के साथ सी और यहाँ पे लिखिएगा प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर पे जीएसटी 28% लगता है। तो यहाँ पे आपको ले लेना स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। इसमें आपको HSN कोड कितना दिया है? 8528। अब एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको ले लेना है स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। अब यहाँ पे आपको टैक्सेबल लेना है और यहाँ पे जीएसटी रेट में क्या %? 28%। बस। और किस कंपनी का है? तो डेल यहाँ पे आपको सिलेक्शन कर लेना है। अल्ट सी से बना लीजिएगा डेल
जो नहीं मिलेगा यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबा लीजिएगा और एक्सेप्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं, यहाँ पे पीसीएस ले लीजिएगा, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया है, एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर। देखिए दोनों प्रोजेक्टर है, C120 भी प्रोजेक्टर है और डीएलपी भी प्रोजेक्टर है, लेकिन ये एसर कंपनी का है और डेल कंपनी का है। तो यहाँ पे आपको भरना है एसर C120, यहाँ पे ले लीजिएगा एसर C120 डीसीपी प्रोजेक्टर है ना, डीसीपी प्रोजेक्टर। अब ये भी प्रोजेक्टर है तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रोजेक्टर के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे प्रोजेक्टर को सिलेक्शन करेंगे, किस कंपनी का है, एसर कंपनी का है। अल्ट सी से यहीं पे बना लेंगे एसर, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब यहाँ पर भी पीसीएस ले लेंगे और इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, एचपी लेजर जेट 1020 प्लस, ये प्रिंटर है, इसमें आपको भरना है एचपी लेजर जेट 1020 प्रिंटर है ना, एंटर करेंगे। अब ये भी प्रिंटर के अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे प्रिंटर, अल्ट सी से यहीं पे बना लेंगे देखिए, और यहाँ पे आपको टाइप करना है प्रिंटर। आगे क्या लिखे थे, 11 इसके आगे प्लस होगा, कहाँ है प्लस, देखो प्लस लिखा है। अभी एक बार सही कर दे रहे हैं, प्रिंटर यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, इसमें एचएसएन कोड कितना दिया है, तो देखिए इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, 84 हाँ 84 71 60, इसमें आपको भर देना 84 71 60, एंटर करेंगे। और ये भी हम ले लेंगे क्या, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर, इसमें ले लेंगे टैक्सेबल क्या परसेंट, 18%। ध्यान दीजिएगा केवल प्रोजेक्टर पे 28% लगता है। अब ये किस कंपनी का है, एचपी, तो यहाँ पे एचपी कंपनी को सिलेक्शन करेंगे, अल्ट सी से यहीं पे बना लेंगे एचपी और एंटर करेंगे। अब चलिए इसमें आपको क्या लेना है, पीसीएस, एंटर करेंगे और यहाँ पे इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे। अब इसमें कुछ गलत हुआ है ना, इसको सुधार करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, देखिए बैक आइएगा गेटवे ऑफ टैली पे और यहाँ पे आ जाइएगा अल्टर पे और यहाँ पे आपको आ जाना स्टॉक आइटम पे। अब एंटर करेंगे तो वहां पे आइटम आपको शो करने लगेगा, कौन सा था, ये वाला है। अब यहाँ पे क्या सुधार करना है, तो 1020 प्लस प्रिंटर है, प्रिंटर नहीं है सर, केवल प्लस लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे प्लस लिख दीजिए आप, हो गया, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देंगे। अब चलिए पुनः बैक आइएगा, पुनः क्रिएट पे आना है और यहाँ से स्टॉक आइटम पे आना है। अगला स्टॉक आइटम का नाम देखिए कैनो स्कैन लाइट 100, एक प्रकार का स्कैनर है, तो यहाँ पे आपको भरना है कैनो स्कैन लाइट। कैनो स्कैन लाइट कितना दिया है, 100। इसके बाद कुछ दिया है, एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, स्कैनर, तो पहले से तो है नहीं, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइए, यहाँ पे लिखना है स्कैनर। अब एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर आपको लेना है और यहाँ पे एचएसएन कोड क्या दिया है, 85 84 71 60 दिया है, यहाँ पे भरना है 84 71 60, एंटर करेंगे और यहाँ पर भी आपको लेना है टैक्सेबल डिटेल्स ईयर 18%, इसमें भी आपको जीएसटी ले लेना है। किस कंपनी का है, कैनन कंपनी का है, तो कैनन कंपनी का है, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाना है और यहाँ पे लिखना है कैनन, सही है। और इसमें भी हम पीसीएस ले लेंगे और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, ठीक है। अगला क्या दिया है, देखिए इसमें दे रहा है डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, इसमें आपको टाइप करना है डेल 19 इंच एलईडी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, तो मॉनिटर है तो किसके अंतर्गत आएगा, मॉनिटर के अंतर्गत आएगा। एंटर करिएगा और यहाँ पे भी आपको टाइप करना है मॉनिटर, मोबाइल मत चलाओ, जेब में रख लो उसको, यहाँ पे आपको टाइप करना है मॉनिटर। अब ये भी किसके अंतर्गत आएगा, इसमें मॉनिटर हो गया, इसमें आपको स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर लेना है, इसका एचएसएन कोड कितना दिया है, 85 28 दिया है, इसमें आपको भर लेना है 85 28, एचएसएन कोड गलत मत करिएगा, 85 28, एंटर करेंगे और यहाँ पर भी आपको ले लेना है स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर और यहाँ पे टैक्सेबल क्या परसेंट, 18%, बस। अब किस कंपनी का है, डेल कंपनी का, तो यहाँ पे डेल कंपनी सिलेक्शन कर लीजिएगा और इसमें भी पीसीएस ले लेंगे, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, इंटेक्स जंबो कीबोर्ड, यहाँ पे आपको भर लेना है इंटेक्स जंबो कीबोर्ड,
इंटेक्स जंबो कीबोर्ड। अंडर मिररिंग कीबोर्ड। अब इसकी इस कंपनी का है, इंटेक्स कंपनी का है, तो यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना है इंटेक्स, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिएगा। इसके बाद से पीसीएस ले लेना है, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा देना है। अगला क्या दिया है, HP कोर i3 लैपटॉप, यहाँ पे भरिएगा HP कोर i3 लैपटॉप, कोर i3 लैपटॉप। एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा, लैपटॉप के अंतर्गत आएगा। अल्ट सी से यहीं पे बनाना है लैपटॉप। लैपटॉप पे जीएसटी क्या परसेंट, 18%। बस यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, HSN कोड, बस एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर और क्या परसेंट, 18%। किस कंपनी का है, HP, तो यहाँ पे ले लेंगे कैटेगरी में HP और यहाँ पे यूनिट में PCS, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, HP डेस्कजेट 3635 ऑल इन वन प्रिंटर। इसमें आपको भरना है HP डेस्कजेट ऑल इन वन प्रिंटर, ऑल इन वन प्रिंटर। अब ये प्रिंटर है तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रिंटर के ही अंतर्गत आएगा। एंटर करिएगा और यहाँ पे आपको भर देना है प्रिंटर और यहाँ पे आपको लेना है HP और यहाँ पे HP लेने के बाद यहाँ पे PCS ले लेना है, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना है। अगला क्या दिया है, HP 680 सिंगल कलर इंक कार्टेज। यहाँ पे आपको भरना है HP 680 कलर, सिंगल कलर इंक है, यहाँ पे भरना है सिंगल कलर इंक कॉटेज, स्पेलिंग CARTAGE, अच्छा TAIGE। अब एंटर करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा, प्रिंटर कॉटेज के अंतर्गत आएगा। यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाइएगा। यहाँ पे आपको भरना है प्रिंटर कार्टेज, JE है, JD है कि JE है, GE। अब एंटर करेंगे, अब इसमें भी जीएसटी क्या परसेंट, 18%। पहले इसका HSN कोड कितना दिया है, 84। बस एंटर करेंगे और यहाँ पर भी ले लेंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर और इसमें भी टैक्सेबल 18%, इस पे भी जीएसटी दे देंगे, बस एक्सेप्ट कराएंगे। अब किस कंपनी का है, कार्टेज होता क्या है, तो जिसमें इंक भरा जाता है ना, प्रिंटर में जो आपका कॉटेज होता है जिसमें इंक रिफिलिंग किया जाता है, इंक भरा जाता है, वो इसी को कॉटेज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे HP ले लेंगे और यहाँ पे PCS कंट्रोल प्लस से एक्सेप्ट करा देंगे। अगला क्या दिया है, Acer C100 DCP प्रोजेक्टर। अंडर में पेपर दिया है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा JK A4 प्रिंटर पेपर। इसको हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आप भरिएगा JK A4 प्रिंटर और इसके बाद से पेपर। एंटर करिएगा, किसके अंतर्गत आएगा, पेपर। तो पेपर तो बना नहीं है, अल्ट सी यहीं पे करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे पेपर। इसका HSN कोड कितना दिया है, 4802 दिया है ना, इसमें आपको भर देना है 4802। एंटर करिएगा, इसमें भी ले लेना स्पेसिफाइड डिटेल्स ईयर, इस पे जीएसटी क्या परसेंट, 12% है, बस 12% मेंशन कर देंगे, सॉरी 13%। यहाँ पे 12% आपको जीएसटी लेना है, एंटर करना है, बस एक्सेप्ट करा देंगे। और किस कंपनी का है, JK कंपनी का है ना, तो यहीं पे अल्ट सी से बना लीजिएगा JK, कंट्रोल एस एक्सेप्ट कराइएगा। इसमें भी ले लेंगे PCS, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए, हो जाएगा। इतना पूरा बनाइए आप लोग, ठीक है।